दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा कि अर्चना तिवारी अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले अर्चना तिवारी अपने घर कटनी के लिए निकली थी और वह इंदौर से कटनी के लिए निकली थी। गाड़ी का भी मैं आपको नाम बता दूं। गाड़ी जो बिलासपुर से चल करके और इंदौर जाती है और इंदौर से चल करके बिलासपुर जाती है, उस गाड़ी का नाम है नर्मदा एक्सप्रेस। तो नर्मदा एक्सप्रेस पर एसी डिब्बे में अर्चना तिवारी सवार थी और उसी गाड़ी से चली है। हालांकि उसका सीसीटीवी का जो फुटेज है, वह जब वह घर से निकली है, यानी अपने हॉस्टल से जहां वो पढ़ाई करती थी रह करके, वहां से जब निकली है तो उसका सीसीटीवी का फोटो जो है वह साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। वह किसी से बात कर रही है, उसके बाद वह ट्रेन पर बैठती है, अपने परिजन से वह बात करती है और परिजनों से बात करने का उसका जो डिटेल है, यानी जो बात करने का सिलसिला है, यह भोपाल तक चालू रहता है। यानी इंदौर से भोपाल तक जो है वह परिजनों के संपर्क में रहती है और जैसे भोपाल पहुंचती है तो भोपाल के बाद से उसका संपर्क जो है टूट जाता है। यानी घर वाले फ़ोन लगाते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठता है, यानी बात नहीं हो पाती है। अब अर्चना तिवारी का जो बैग था वह उमरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में मिला। यानी ट्रेन जो है निकल चुकी थी, कटनी से भी निकल चुकी थी और उमरिया रेलवे स्टेशन पहुंची थी तो उसका बैग मिला था। अर्चना तिवारी को कटनी जो है साउथ स्टेशन पर उतरना था। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ स्टेशन जो है वह कटनी स्टेशन और साउथ स्टेशन दोनों अलग अलग हैं। तो कटनी का साउथ स्टेशन से होते हुए उमरिया गाड़ी जो है वह बिलासपुर जाती है, इसलिए उसी गाड़ी में जो है सवार थी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अर्चना तिवारी गायब कहाँ हुई, अर्चना तिवारी को क्या हुआ। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहले तो पुलिस ने तमाम जीआरपी को लेकर के छानबीन की, बहुत खोजा, लेकिन अभी तक अर्चना तिवारी का कोई पता नहीं चला। अब पुलिस ने जो है यह सोच करके रखा है कि हो सकता है कि अर्चना तिवारी ट्रेन से नीचे गिर गई हो, इसलिए तमाम खोजी कुत्ते लेकर के और तमाम लोगों का जो अगल बगल के जो लोग हैं तमाम रेलवे पटरियों के आसपास, उनसे भी पूछताछ हो रही है और खोजी कुत्तों के माध्यम से यह पता करने की कोशिश किया जा रहा है कि अर्चना तिवारी जो है ट्रेन से कहाँ गिरी है। हालांकि तमाम नदियों में भी खोजा गया, तमाम जो है अर्चना तिवारी को, यानी इसका जो लोकेशन है वह भोपाल से लेकर के और कटनी के बीच में तमाम जगह जो है देखा जा रहा है, खोजा जा रहा है कि आखिर अर्चना तिवारी जो है वह कटनी से और भोपाल के बीच में वह कहाँ लापता हो गई। दोस्तों अर्चना तिवारी के बारे में आप जानते ही हैं कि जबलपुर में वह जो है एलएम की थी और वहीं से प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद जज की तैयारी करने के लिए अर्चना तिवारी इंदौर चली गई थी और इंदौर तैयारी वह कर ही रही थी कि रक्षाबंधन पर उसको घर आना था। अब सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि आखिर क्या अर्चना तिवारी के साथ कोई हादसा हुई, अर्चना तिवारी का किसी ने अपहरण किया, अर्चना तिवारी को किसी ने गायब कर दिया। हालांकि अर्चना तिवारी की अगर हम घर की बात करें, उनके घर के परिजनों की, वह साफ तौर पे कह रहे हैं कि अर्चना तिवारी के साथ कोई हादसा हुआ है, अर्चना तिवारी अपने मर्जी से जो है कहीं गई नहीं है। यानी घर वालों भी जो है संशय में पड़े हुए हैं कि आखिर हो क्या सकता है। और एक पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ने लिखने वाली, जज की तैयारी करने वाली लड़की, वह ऐसे हालात में गायब कैसे हो सकती है। एसी कंपार्टमेंट में, यानी नर्मदा एक्सप्रेस के एसी डिब्बे में वह बैठी थी। हालांकि डिब्बे के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछा जा रहा है। अब कोई यह कह रहा है कि अर्चना तिवारी जो है बाथरूम गई, उसके बाद से वह लौट कर नहीं आई। कोई कहता है कि अर्चना तिवारी ट्रेन से नीचे गिर गई है, तो कोई कहता है कि अर्चना तिवारी कहीं उतरी, उसके बाद ट्रेन निकल गई है। तो कोई, मतलब जिसके दिमाग में जो आ रहा है वह उस तरीके की अपना अलग अलग बयान दे रहा है। अभी तक दोस्तों इस पर रेलवे सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे और अर्चना तिवारी का न मिलना जो है यह प्रशासन का ही नहीं, रेलवे की भी बहुत बड़ी नाकामी होगी। हालांकि जहां रेलवे एक और दावा कर रहा है कि हम सीसी कैमरे लगाएंगे, हम यात्रियों की सुरक्षा में तत्पर हैं, वहीं अर्चना तिवारी के गायब होने से रहस्यमयी हालत में रेलवे का तो पूरा पोल खुला जा रहा है कि आखिर अर्चना तिवारी को क्या हुआ। तो दोस्तों अर्चना तिवारी जो है यह बहुत बड़ा सवाल है और खासकर मध्य प्रदेश के रेलवे के लिए कि कटनी से और भोपाल तक की जो लोकेशन है उस पर बराबर जो है रेलवे कार्य कर रहा है। प्रशासन भी, सारी टीमें जो आरपीएफ और जीआरपी की हैं, सारी टीम जो है वो लगी हुई हैं अर्चना तिवारी की तलाश करने में। लेकिन अर्चना तिवारी की तलाश अभी तक नहीं हो पाई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बताया हूँ कि रक्षाबंधन के पहले से अर्चना तिवारी गायब है और आज तक अर्चना तिवारी के बारे में कुछ पता नहीं चला। हालांकि अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस कह रही है कि हम जल्द ही जो है उनको ढूंढ निकालेंगे अर्चना तिवारी को। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले भी हैं, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि अभी जब तक हम तह तक नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक कन्फर्मेशन हमको नहीं मिल जाता, तब तक उन सुरागों के बारे में हम ऐसा कुछ
जो है बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा था कि इसके पहले अर्चना तिवारी के बारे में पिपरिया का लोकेशन दिया गया था, पिपरिया में अर्चना तिवारी दिखी है। तो दोस्तों अगर पिपरिया की अगर स्थिति की हम अगर बात कर लें तो इटारसी से आगे पिपरिया है। तो अगर भोपाल से अगर उसका जो है कोई पता नहीं चल रहा है तो पिपरिया से कैसे लोकेशन हो सकता है। तो यहाँ जो है तमाम तरह तरह की जो है बातें चर्चा हो रही हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं रखती? यानी लड़कियों और महिलाओं के ऊपर इस तरीके की दिक्कतें क्यों होती है? अर्चना तिवारी एक होनहार विद्यार्थी थी, होनहार छात्रा थी, और अगर वो जज बनती तो वो होनहार एक जो है न्याय देने के लिए महत्वपूर्ण बड़े बड़े विभागों और तमाम जो है न्यायपालिका के लिए अहम किरदार का जो है अदा करती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब तमाम सवाल जो है ऐसे उठ रहे हैं और तमाम प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अर्चना तिवारी को क्या हुआ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अर्चना तिवारी के बारे में? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।